कल अपन 3.1 तक की बात कर चुके थे और ज़्यादा कुछ था नहीं उसमें। वो क्वेश्चन किसी के समझ में नहीं भी आया होना तो ज़्यादा वो होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, बेकार है वो, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्ज़ाम में। यहाँ से थोड़ी सी जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारी स्टार्ट होने लगी है अब, यहाँ से स्टार्ट हुआ है मान लो, और इसमें भी शुरू के क्वेश्चन तो आप लोग जानते हो, फिर मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो कि कार्तीय तल में, कार्तीय तल बताया था कल मैंने इस तरीके से, ये कार्तीय तल होता है, कार्तीय तल इस तरीके से होता है। देखो अब आगे क्या लिखा उसने कि कार्तीय तल में किसी भी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या होते हैं। किसी भी बिंदु की स्थिति बतानी, जैसे ये बिंदु है, इसकी स्थिति बताने वाली ये जो क्षैतिज लाइन और ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन, इन दोनों के क्या नाम होते हैं। तो मैंने बताया था ये वाली दूरी तो x की दूरी होती है और ये वाली दूरी y की दूरी होती है। x वाली दूरी को तो बोलते हैं भुज और y वाली दूरी को बोलते हैं कोटि। ये दोनों ही नाम होते हैं। अरे कोई भी बिंदु की जो स्थिति है वो x, y से दर्शाते हैं अपन, और x, y में x वाले मान को जो भी, जैसे 5 हो, 10 हो, 15 हो, कुछ भी, -1 -2, x वाले मान को बोलोगे भुज और y वाले मान को क्या बोलोगे, कोटि। तो बस इसमें इतना ही नाम ही पूछा उसने, तो भुज और कोटि आंसर आ जाएगा इसका। क्षैतिज वाली दूरी को तो भुज बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर दूरी को जो है कोटि बोलते हैं। बस इतना ही बताना है इसमें, ठीक है। अगला देखो, ये इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। अच्छा, ये तो इन दोनों अक्षों की बात कर रहा है, फिर तो आपको x अक्ष और y अक्ष बोलना पड़ेगा इस पहले क्वेश्चन में। इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। इसका मतलब ये इन दोनों रेखाओं की बात कर रहा है ना, वो तो x अक्ष और y अक्ष है, तो यहाँ पे आपको भुज और कोटि नहीं बोलना है फिर, है ना। वो उसकी लैंग्वेज ऐसी लिखी हुई थी तो मैंने बता दिया, वरना इसको थोड़ा चेंज करके लिखना चाहिए था यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं। ये जो दो रेखाओं की बात कर रहा है ना वो यही है, एक तो ये वाली y अक्ष और x अक्ष। तो जो ये इसने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था ना, कार्यतल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या होते हैं, तो इनके नाम तो आपको ये लिखने हैं, x अक्ष और y अक्ष लिख देना आप। क्षैतिज वाली अक्ष तो x अक्ष और ऊर्ध्वाधर y अक्ष हो जाएगा, ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो आपने ये दोनों अक्ष बनाई है, y अक्ष और x अक्ष, इससे इस तल के 4 भाग हो गए, उनके नाम बताओ। तो वही बताया था मैंने, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। बस ये नाम बताने हैं, तो वो उसको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन बताया इसने कि ये दोनों रेखाएं जहाँ प्रतिच्छेद करती है उसके नाम बताओ। दोनों उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, ठीक है ना, प्रतिच्छेद करती है बताना है। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काटती है, मूल बिंदु पे काटती है, अपन जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। और इसके निर्देशांक पूछ ले कोई तो 0,0 होते हैं, ठीक है। अब देखो अपन को ये आकृति देखनी है, आकृति दे रखी है बुक के अंदर, और कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उनके नाम बताने। तो देखो आप इसमें देख के ही बता सकते हो सब कुछ। ये देखो सबसे पहले बोल रखा है कि बिंदु बी के कोऑर्डिनेट ज्ञात करो। अब बिंदु बी कहाँ लिखा हुआ है, देखो ये रहा बिंदु बी। तो बिंदु बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, मैं इसमें कॉपी में लिख दूंगा यहाँ पे, ये बी। देखो किसी भी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए मैं बिंदु बी के एक्स और वाई के मान लिखूंगा। देखो यहाँ कॉपी में देखते रहना आप एक बार, पहले एक्स वाला मान लिखूंगा फिर वाई वाला मान लिखूंगा। अब देखो एक्स वाला मान कौन सा है, यहाँ देखते रहो। इसमें सबसे पहले मूल बिंदु से आओगे आप, मूल बिंदु से आप इधर आओगे तो एक्स वाला मान मिलेगा आपको, और एक्स वाला मान कहाँ आ रहा है, देखो -5 पे, एक्स का मान तो -5 आएगा मतलब। तो बी में एक्स वाली वैल्यू कितनी है, कि यहाँ से मूल बिंदु से एक्स की अक्ष पर आओगे तो -5 और ऊपर चलना पड़ रहा है वाई में +2। तो देखो एक्स वाली वैल्यू होगी तो -5 और वाई वाली वैल्यू होगी 2। बस ये आंसर आ गया। उसने मूल बिंदु बी बिंदु के कोऑर्डिनेट ही पूछे थे, ये पहला हो गया। फिर दूसरा पूछा उसने सी के निर्देशांक बताओ। तो सी के देखो सी कहाँ पे है, सी यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा सी, है ना। एक बार बताता हूँ, ये रहा सी। अब इसमें देखो एक्स, पहले एक्स का मान लिखेंगे, एक्स पे कितना चलना है 5 और वाई पे कितना चलना है इसे नीचे आने के लिए 5, और वो भी माइनस का।
तो मतलब x पे तो प्लस का 5 और y पे माइनस का 5 चलना पड़ रहा है अपन को, तो ये सी के कोऑर्डिनेट हो गए। फिर बोला है कि जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है -3 और -5 पे कौन सा बिंदु है। -3 और -5 पे कौन सा पॉइंट है। देखो -3 -5 चलते हैं इसमें मूल बिंदु से। -3 x पे -3 और -5 कौन सा पॉइंट आ गया, ई पॉइंट आ गया। तो हम बोल देंगे कि ये वाला पॉइंट तो कौन सा है, ई। अगला बोला है +2 और -4 द्वारा कौन सा बिंदु बनाया गया है। तो +2 x में +2 1 2 और -4 1 2 3 4 ये रहा, ये पॉइंट कौन सा है, जी। तो हम यहाँ लिख देंगे ये वाला पॉइंट कौन सा है, जी है, ठीक है। और ऐसे डी का भुज, ये अब देखो यहाँ से थोड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। डी का भुज, डी का भुज का मतलब होता है एक्स वाला मान, मैंने बताया था एक्स वाले मान को भुज बोलते हैं। तो एक्स में कितना चल रहा है डी के लिए, तो देखो ये रहा डी और एक्स में कितना चलना पड़ रहा है 6, इसका मतलब डी का भुज कितना आ जाएगा 6। ऐसे ही आगे पूछा है एच की कोटि, एच की कोटि के लिए अपन क्या करेंगे, एच का वाई वाला मान देखेंगे, वाई वाला। तो देखो ये रहा एच, यहाँ से तो 5 लेकिन एक्स पूछा नहीं है, तो नीचे कितना आना पड़ रहा है इसमें -3, तो कोटि पूछी तो -3 आ जाएगी, ठीक है। और एल के निर्देशांक पूछे हैं, तो एल के निर्देशांक बता देंगे इसमें देख के। देखो ये रहा एल, क्या है, एक्स पे तो चलना ही नहीं है, तो एक्स तो क्या हो गया 0, और वाई पे कितना चलना है, यहाँ से मूल बिंदु से ये 5 पे है, तो ये वाई का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो एल क्या हो गया 0,5। अब जो एम के निर्देशांक है वो आपको बताने, पहले एक्स वाला लिखना फिर वाई वाला लिखना, एम के निर्देशांक आपको बताने, ठीक है। और ये देखो ये प्रश्नावली भी कंप्लीट होगी, बहुत आसान है। सिर्फ जहाँ भी किसी भी बिंदु की स्थिति बताते हैं एक चीज़ याद रखो, उसके लिए पहले एक्स का ही मान रखेंगे, चाहे वो 0 हो तब भी 0 लिखना है उसका, और बाद में वाई का मान लिखना है, ठीक है। बस ये ध्यान देने वाली बात है, एम के निर्देशांक आपको बताने हैं, ये आपका होमवर्क है।